सफेद शेर की माँ और काला चीता। दोस्तों, ये कहानी यहाँ से शुरू होती है जब सभी जानवरों के सामने सफेद शेर और उसकी माँ शेरनी खतरनाक बाघिन पर हमला कर रहे थे। पर वो ऐसा क्यों कर रहे थे, चलो जानते हैं इस कहानी में। एक जंगल में सफेद शेर शेरा अपनी माँ शेरनी के साथ रहता था। एक दिन सफेद शेर शेरा अपने दोस्त छोटू बंदर के साथ खेलता हुआ जंगल से दूर निकल जाता है। तभी शेर की माँ उसको ढूंढती हुई आती है। शेरा, ओ शेरा, तुम चलो यहाँ से। मैंने मना किया था ना इधर मत आया करो, पर तुम सुनते ही नहीं हो। अब चलो यहाँ से। पर माँ सुनो तो, तुम यहाँ क्यों नहीं आने देती? देखो तो जरा ये जंगल कितना सुंदर है, हमारे जंगल से भी सुंदर है। बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे ना तब तुमको सब बताऊंगी। तुम अभी बहुत छोटे हो, बस अब यहाँ से चलो। नहीं माँ, आज तो तुमको बताना ही होगा। आखिर तुम क्यों मना करती हो? तभी मैं यहाँ से जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा। शेर का दोस्त छोटू बंदर भी बोलता है, हाँ हाँ, हमें यही बताओ, वरना मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं भी अपने दोस्त शेरा के साथ यहीं रहूंगा। फिर शेरा की माँ को शेरा को सारी बात बतानी पड़ती है और वो बोलती है, शेरा बेटा, तुम जो ये खूबसूरत जंगल देख रहे हो ना, कभी इस खूबसूरत जंगल पर तुम्हारे पिताजी का राज था। यहाँ के सारे जानवर तुम्हारे पिता को राजा वनराज बुलाते थे। वो इस जंगल के राजा हुआ करते थे। तभी शेरा एकदम आश्चर्य से बोलता है, क्या मेरे पिताजी इस जंगल के राजा थे? राजा वनराज? अरे वाह, फिर क्या हुआ माँ? वो बहुत ही हिम्मती थे, बलवान और न्यायप्रिय राजा थे। सारी प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी और यही बात यही जंगल के कुछ जानवरों को मंजूर नहीं था और वो दुष्ट जानवरों ने मिलकर धोखे से तुम्हारे पिता को मार डाला। तब तुम बहुत छोटे थे, इसलिए मुझे तुमको लेकर यहाँ आना पड़ा। माँ, मैं उन धोखेबाज जानवरों को नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा मैं, और मैं अपने पिता वनराज की गद्दी पर राज करूंगा। माँ, मुझे बताओ वो जानवर कौन है? नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, बस यहाँ से चलो। और इस तरह शेरा अपनी माँ और अपने दोस्त छोटू बंदर के साथ वहां से चला जाता है। और एक दिन शेरा जंगल में खेल रहा था। तभी घबराते हुए छोटू बंदर वहां आता है और शेरा से कहता है, अरे शेरा शेरा भाई, जल्दी चलो, दूसरे जंगल के जानवर हमारे जंगल पर हमला करने आ रहे हैं। क्या? हमारे जंगल पर हमला? चलो आओ मेरे साथ। और वहीं पास में शेरा की माँ खड़ी होकर सब सुनती रहती है। छोटू बंदर और शेरा उन जानवरों पर हमला करने के लिए जाते हैं। चिल्लाते हुए वो उनके पीछे दौड़ती है और बोलती है, अरे शेरा रुको, वो बहुत खतरनाक जानवर है, तुम उनसे नहीं लड़ सकते। और ऐसा बोलकर शेरा की माँ उनके साथ चली जाती है और तीनों उस जंगल की तरफ बढ़ते हैं। वहां जाकर वो खूंखार जानवर ब्लैक पैंथर बगीरा खड़ा रहता है अपने चतुर और वफादार साथी सियार के साथ। शेरा की माँ को देखकर ब्लैक पैंथर बगीरा कहता है, ओह महारानी, आप? मुझे तो लगा था कि महाराज वनराज के मरने के बाद आपने भी अपने बच्चे के साथ आत्महत्या कर ली होगी। आप तो जीवित है और ये शेरा आपका ही बच्चा है ना? इसके साहस की चर्चा तो दूर दूर तक है। लगता है अब इसको भी मारना होगा। वनराज के बाद अब इसकी बारी है। शेरा की माँ गुस्से से बगीरा पर चिल्लाने लगती है, खबरदार दुष्ट बगीरा, अगर तूने मेरे बच्चे शेरा को कुछ भी किया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तेरी इतनी हिम्मत कि तू शेरा को कुछ कर सके? तूने धोखे से मेरे पति को मारा था, भूल गया? हाँ हाँ हाँ, पर वो आखिर मर ही गया ना, और अब तुम दोनों की बारी। तभी शेरा बोलता है, माँ तुम चिंता मत करो, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये धोखेबाज अगर साहसी होता तो मेरे पिता को धोखे से नहीं मारता। तुम चिंता मत करो माँ, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। इसके लिए तो मैं ही बहुत हूँ। फिर शेरा बगीरा पर हमला करता है। दोनों की लड़ाई होती है, जिसमें बगीरा पूरी तरह घायल हो जाता है
और वो और उसका साथी सियार हमेशा के लिए जंगल छोड़कर चले जाते हैं। उस जंगल के कुछ जानवर आते हैं और शेरा और उसकी माँ को बोलते हैं, महारानी, अच्छा हुआ आप वापस आ गई। महाराज के जाने के बाद इस दुष्ट बगीरा ने तो हमारा जीना ही हराम कर दिया था। आपका स्वागत है और हमारे नए महाराज शेरा का। और इस तरह शेरा उस जंगल का राजा घोषित हो जाता है और अब शेरा और उसकी माँ उस जंगल में रहने लगते हैं। शक्तियों वाला भैंसा और खूंखार शेर। जंगल में खूंखार शेर का आतंक बहुत ही बढ़ गया था। शेर जिसे देखता था उसका शिकार करता था। एक बार हिरन का परिवार जंगल छोड़कर भाग रहा था कि तभी उनके सामने शेर आता है और दहाड़ लगाते हुए कहता है, अरे कहाँ भागे जा रहे हो तुम साहब? मुझसे बचना इतना आसान नहीं है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ही बगावत कर रहे हो। अब मैं तुम सबको मार डालूंगा। हे शेर, मुझे मारो पर मेरे बच्चे को छोड़ दो, उसे कुछ मत करो। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, हमारी गलती की सजा मेरे बच्चे को मत दो। अगर आज मैंने तुम्हारे बच्चों को छोड़ दिया तो कल और कोई दूसरा भागने की कोशिश करेगा। तुम्हारे परिवार को खत्म होना ही पड़ेगा ताकि बाकी जानवर इससे सबक ले सके। शेर हिरन के परिवार पर हमला करता है। हिरन अपने बच्चे से कहती है, बेटा बेटा भाग जाओ यहाँ से, पीछे मुड़कर मत देखना, बस भागते रहना, भागो यहाँ से। हिरन का बच्चा भाग निकलता है। शेर हिरन के को मार डालता है। ये बात साई की तरह जंगल में फैल जाती है। जानवर तो अब जंगल भी छोड़कर नहीं जा सकते थे। उधर हिरन का बच्चा भागते हुए भैंसे के इलाके में पहुंच जाता है। उसे वहां एक भैंसा मिलता है। क्या हुआ बच्चे, तुम कहां से आए? तुम्हारा घर कहां है? तुम्हारी माँ कहां है बच्चे? हिरन का बच्चा खूंखार शेर की बात भैंसे को बताता है। तब भैंसा कहता है, उस शेर के बारे में तो मुझे भी पता है, लेकिन वो इतना निर्दयी होगा मुझे ये बात नहीं पता थी। लेकिन तुम घबराओ मत, आज से तुम हमारे साथ ही रहोगे। वो शेर यहाँ नहीं आ सकता। हिरन का बच्चा अब भैंस के इलाके में ही रहने लगता है। उधर शेर जानवरों का शिकार करके एक एक करके उन्हें खत्म कर रहा था। ऐसे में ही एक दिन शेर शिकार के लिए निकलता है, लेकिन उसे कोई भी बड़ा जानवर नहीं मिलता। तब वो सोचता है, एक भी बड़ा जानवर दिखाई नहीं दे रहा है। इन छोटे छोटे जानवरों से तो मेरा पेट भी नहीं भरता। क्या करूं अब? कैसे अपनी भूख मिटाऊं मैं? शेर बड़ी ही उलझन में था कि तभी वहां एक बाघ आता है और कहता है, शेर क्या हुआ? आज शिकार नहीं मिला क्या? मिलेगा भी कैसे? तुमने किसी जानवर को छोड़ा है क्या? अरे तुम चुप करो बाघ, वरना मैं तुझे भी मार डालूंगा। अरे जाओ जाओ, बड़ा आया मुझे मारने वाला। हिम्मत है तो उस शक्तिशाली भैंसे को मार के दिखाओ। सुना है उसके इलाके में बहुत सारे जानवर है, पर वो भैंसा तुम जैसे किसी खूंखार जानवर को अपने इलाके में घुसने भी नहीं देता। अरे कितना भी बड़ा और शक्तिशाली भैंसा हो, वो मेरे सामने मामूली ही है। मैं तो उसे एक ही वार में पटक दूंगा। शेर ऐसा कहकर भैंसे के इलाके में जाता है। वहां शेर को हट्टे खट्टे भैंसे दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर शेर के मुंह में पानी आ जाता है और वो भैंसे पर हमला करने ही जाता है कि तभी सामने भैंसों का राजा शक्तिशाली भैंसा आता है और वो कहता है, रुक जाओ शेर, तू मेरे इलाके में आकर मेरे ही जानवरों को खाना चाहता है। वैसे मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन यहां मैं तुम्हारी दादागिरी चलने नहीं दूंगा। तुम्हारा जंगल, तुम्हारा इलाका। अरे मैं शेर हूं शेर, और मुझे कोई नहीं रोक सकता, ना यहाँ ना वहां। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। मैं किसी की नहीं सुनता, तो फिर मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? ये हिरन का बच्चा भागकर यहाँ आया। चलो अच्छा हुआ,
देर से ही सही इसे भी इसके माँ बाप के पास पहुंचा दूंगा और उसे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। पर इसके पहले मैं तुझे देखता हूं भैंसे। शेर हिरन के बच्चे को छोड़कर भैंस पर हमला करता है। अब भैंसे को भी शेर पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, मरने के लिए तैयार हो जा शेर, अब तुम्हारा अंत आ गया है, तुझे अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। भैंसा अपने शक्तिशाली रूप में आता है, वो बहुत ही विशाल बन जाता है। भैंसे का ये विराट रूप देखकर शेर भी बहुत डर जाता है और वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शक्तिशाली भैंस शेर पर हमला करता है और उसे कुचल कुचल कर मार देता है। इस तरह से एक खूंखार शेर का खात्मा हो जाता है। और सारे जानवर फिर से बिना डरे जंगल में रहने लगते हैं। नीति: हमें कभी भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमारी ताकत का इस्तेमाल किसी के बचाव में करना चाहिए, ना कि उसे मारने में। विशाल चूहा, शेर और सियार। सियार शिकारियों के जाल में फंसा था। वो मदद के लिए चिल्ला रहा था कि तभी वहाँ चूहा आता है और कहता है, सियार भाई डरो मत, मैं तुम्हें शिकारी आने से पहले जाल से बाहर निकाल लूंगा। ऐसा कहकर चूहा जाल को काटने लगता है। सियार बहुत ही घमंडी था। वो मन ही मन में सोचता है, अब इस नन्हे चूहे की मदद लेनी पड़ेगी मुझे। कैसे दिन आ गए, पर कर भी क्या सकता हूँ, मुसीबत ही ऐसी है। कहते हैं ना कि मुसीबत में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। सियार के मन में कपट था। वो हमेशा छोटे बड़े का भेद करता था। छोटे जानवरों से तो वो बात भी नहीं करता था। कुछ ही पलों में जाल खुल जाता है और सियार जाल से मुक्त हो जाता है। पर सियार चूहे का धन्यवाद किए बगैर ही अकड़ के साथ जाने लगता है। तब चूहा कहता है, सियार भाई कुछ भूल रहे हो क्या? मैंने आपकी मदद की और आप मेरा धन्यवाद भी नहीं कर रहे हो। अरे चूहे, तू तो पहले मुझे भाई कहना बंद कर। दूसरा ये कि मैंने तुम्हें अपनी मदद के लिए नहीं बुलाया था, तुम खुद आए थे। फिर धन्यवाद किस बात का? और तुम जैसे छोटे जानवरों से मैं कोई रिश्ता भी नहीं रखना चाहता। पर मैं ना होता तो शिकारी तुम्हें ले जाते। ले जाते तो ले जाते, मैं तुम्हारे पास कभी मदद के लिए आया ही नहीं था। सियार इस तरह से एहसान फरामोश बन जाता है और उल्टा चूहे को ही छोटा कहकर बोलने लगता है, जिस वजह से चूहा बहुत ही दुखी होता है। ये सब दूर से जंगल का राजा शेर देख लेता है और वो सोचता है, अरे इस सियार में ये कैसी अकड़ है, बेचारे चूहे ने इसकी मदद की और ये है कि उसे ही भला बुरा कह रहा है। इस बारे में सियार से बात करनी होगी। शेर ऐसा सोचकर सियार के पास जाता है। शेर को आते देख सियार शेर से कहता है, आओ आओ मेरे दोस्त, कैसे आना हुआ मेरे पास? दोस्त? किसका दोस्त? मैं इस जंगल का राजा हूँ। मैं तुम्हारे जैसे एहसान फरामोश का दोस्त नहीं हो सकता। शेर सियार को बहुत कुछ सुनाता है, उसे छोटे बड़े का भेदभाव न करने के लिए समझाता है। तब सियार कहता है, अच्छा तो चूहे के बच्चे ने मेरी शिकायत की तुमसे, इसलिए तुम ऐसी बात कर रहे हो ना? एक मामूली चूहे के लिए तुम मेरी दोस्ती भूल गए? अरे मैंने खुद देखा तुम्हारा बर्ताव, और उस मामूली चूहे ने तुम्हें बचाया ना होता तो आज तुम पिंजरे में बंद रहे थे। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ और चूहे से माफी मांगो। शेर ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है, पर सियार को अभी भी उसकी गलती दिखाई नहीं देती। वो चूहे को ही कसूरवार समझता है। वो कहता है, ये सब उस चूहे के कारण हुआ। उसकी वजह से मेरे दोस्त ने मेरी दोस्ती तोड़ दी, मुझे भला बुरा कहा। मैं उस चूहे को छोड़ूंगा नहीं। सियार गुस्से से लाल पीला हो जाता है। दूसरे दिन वो चूहे के पास जाता है और कहता है, तुम आज मेरे हाथों से नहीं बच सकते चूहे। सियार चूहे को एक भी शब्द बोलने नहीं देता और गुस्से से उस पर हमला करने लगता है। छोटा चूहा इधर उधर कूदते हुए खुद को बचाते रहता है।
ये सब शेर दूर से देख लेता है और वो कहता है, सियार को सबक सिखाना ही होगा, पर मैं अगर बीच में गया तो फिर से सियार चूहे को ही कसूरवार समझेगा। नहीं, आज मैं पहली बार अपनी जादू का इस्तेमाल करूंगा। शेर चुपके से चूहे पर जादू कर देता है, जिस वजह से चूहा विशाल बन जाता है। विशाल चूहे को देखकर सियार चकित होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। अब चूहा विशाल बनकर उसमें ताकत आती है, वो सियार को ललकारने लगता है। अब आ सियार, देख मैं तेरा ही कचुम्बर बना दूंगा। विशाल चूहा और सियार में लड़ाई शुरू होती है, जिस वजह से सियार घायल होने लगता है। तब खुद की जान बचाने के लिए सियार कहता है, अरे रुक जाओ चूहे, मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे। आज के बाद अगर किसी भी छोटे जानवर को कम समझा तो ये लड़ाई याद रखना। जाओ, माफ कर दिया तुझे। सियार वहाँ से भाग जाता है। तब शेर वहाँ आकर विशाल चूहे को फिर से साधारण चूहे में बदल देता है। चूहा सब समझ जाता है कि ये सब शेर की वजह से हुआ। वो शेर का धन्यवाद करता है। तब शेर कहता है, अरे चूहे, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं, तुमने भी तो मेरी जान बचाई थी और वो मैं आज तक नहीं भूला। उस दिन के बाद से सियार का स्वभाव में बहुत ही बदलाव आता है। उसे समझ में आता है कि हर किसी का कभी ना कभी समय आता है और छोटे बड़े का भेदभाव कभी नहीं करना चाहिए। रात में रूप बदलने वाली खूनी भेड़िया। ये कहानी एक भेड़िए की है जो रात में एक विशाल खूनी भेड़िए में बदल जाता है और जंगल के जानवरों का खून पीने लगता है। तो आइए देखते हैं कि ये भेड़िया क्यों रात के वक्त खूनी भेड़िए में बदल रहा है और क्यों जंगल के जानवरों का खून पी रहा है। जंगल में एक भेड़िया था जो बहुत ही शांत स्वभाव का था। वो जंगल के सारे जानवरों से मिलजुल कर रहा करता था। एक दिन हाथी और हिरन आसपास में बातें कर रहे थे कि भेड़िया वहां आता है। अरे क्या बात है हाथी बहन, तुम दोनों बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ, बात ही कुछ ऐसी है। पास के जंगल में एक शेर आया है जो बेवजह जंगल में शिकार कर रहा है। हमारे जंगल के बहुत से जानवर खत्म हो चुके हैं। अगर ऐसे ही रहा तो हमारा सारा जंगल बहुत जल्द खाली हो जाएगा, कोई भी जानवर नहीं बचेगा। हाँ, बात तो गंभीर है। हम सबको मिलकर इसका कोई ना कोई हल तो ढूंढना ही होगा। हाँ, पर कैसे? यूं वो तीनों सोच में पड़ जाते हैं कि तभी भेड़िए को एक ख्याल आता है और वो कहता है, मेरे पास एक उपाय है, तुम सब जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। भेड़िया ढेर सारा मांस लाकर एक जगह पर रख देता है और जंगल के सारे जानवरों को लेकर छुप जाता है और शेर के आने का इंतजार करता है। शेर मांस की खुशबू को सूंघते हुए वहां पहुंच जाता है। अरे वाह, इतना सारा मांस, इसे देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। आज तो शिकार किए बिना ही मांस मिल गया। ये कहकर वो मांस खाने लगता है। शेर ने इतना सारा मांस खा लिया था कि वो अब हिल भी नहीं पा रहा था। शेर अब अपने मन में सोचता है, अरे वाह, इतना स्वादिष्ट मांस था, इसे खाकर तो मजा ही आ गया। अब तो मैं हिल भी नहीं सक रहा हूँ, थोड़ी देर यही आराम करता हूँ। ये कहकर शेर वहीं लेट जाता है कि तभी भेड़िया सारे जानवरों के साथ शेर पर हमला कर देता है। शेर तो हिल भी नहीं पा रहा था, वो वहीं बुरी तरीके से घायल हो चुका था। जानवर सोचते हैं कि शेर मर गया और वो भेड़िए को शुक्रिया कहते हैं। भेड़िया भैया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से हम इस खूनी दरिंदे को मार पाए हैं। बाकी के जानवर भी भेड़िए का शुक्रिया अदा करते हैं
और वहां से चले जाते हैं कि तभी शेर जो आखिरी सांसें ले रहा था वो भेड़िए से कहता है, अरे ओ भेड़िए, तूने अच्छा नहीं किया। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। जिन जानवरों को बचाने के लिए तूने मेरी जान ली है ना, अब तू खुद उन जानवरों के खून का प्यासा होगा। आज से हर रात मैं तुझे श्राप देता हूँ। तेरे लिए काली रात होगी। मेरी आत्मा तेरे शरीर में आएगी और इन जानवरों का खून पी जाएगी। आज से तू कभी भी चैन से नहीं रह पाएगा। ये कहकर शेर अपनी आखिरी सांस छोड़ देता है। भेड़िया भी वहां से चला जाता है। ये सब पेड़ पर बैठा बंदर देख लेता है। उस रात भेड़िया अपनी गुफा में सो रहा था कि उसके शरीर में शेर की आत्मा घुस जाती है और वो भेड़िया एक विशाल खूनी भेड़िए में बदल जाता है। और जंगल में आतंक मचाना शुरू कर देता है। वो जंगल के जानवरों को मारकर उनका खून पीने लगता है। जैसे ही सूरज निकलता है वो एक आम भेड़िए में बदल जाता है। जंगल में हाहाकार मच गया था। भेड़िया हाथी से कहता है, अरे हाथी बहन, ये सब किसने किया? पता नहीं, ऐसा खून का तांडव तो मैंने पहले कभी हमारे जंगल में नहीं देखा। ये भगवान, पता नहीं अब क्या होगा। यूं वो सब बातें कर ही रहे थे कि वहां बंदर खड़ा था। बंदर बहुत डरा हुआ था। वो अपने मन में सोचता है, ये जरूर उस शेर की आत्मा ने ही किया होगा। अब मैं क्या करूं? अगर मैं ये बात किसी को बताऊंगा तो वो आत्मा मेरी भी जान ले लेगी। नहीं नहीं, किसी से कुछ नहीं कहूंगा। यूं बंदर भी चुपचाप वहां से चला जाता है। रात होती है। खूनी भेड़िए का आतंक फिर से शुरू हो जाता है। सुबह होते ही भेड़िए को कुछ याद नहीं रहता। सारे जानवर डर के मारे जंगल छोड़कर अब जाने लगते हैं। ये बात बंदर को अच्छी नहीं लगती। वो हिम्मत करके हाथी के पास जाता है और उसे सारी बात बता देता है। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? किसी भी तरह हमारे दोस्त भेड़िए को और इस जंगल के जानवरों को उस खूनी आत्मा से बचाना होगा। मैं एक स्वामी जी को जानती हूँ जो कई सालों से हमारे जंगल की पूर्वी दिशा पर तपस्या कर रहे हैं। चलो हम उनके पास चलते हैं, शायद वो हमारी मदद कर दे। यूं वो तीनों मिलकर स्वामी जी के पास जाते हैं। स्वामी जी आंखें बंद करके तपस्या कर रहे थे। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी अपनी आंखें खोलकर कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम तीनों यहाँ क्यों आए हो। आज रात जब उस भेड़िए के शरीर में शेर की आत्मा आएगी तो मैं उसे अपने तंत्र मंत्र से अपने कब्जे में कर लूंगा और भेड़िए को आजाद कर दूंगा। ये कहकर स्वामी जी उन तीनों के साथ भेड़िए की गुफा के आसपास आते हैं। जैसे ही रात होती है वो भेड़िया एक विशाल खूनी भेड़िए में बदल जाता है। ये देखकर तीनों जानवर डर जाते हैं। स्वामी जी कुछ मंत्र पढ़कर उस शेर की आत्मा को भेड़िए के शरीर से अलग कर देते हैं। भेड़िया और बाकी के जानवर स्वामी जी का धन्यवाद करते हैं। इस तरह भेड़िया फिर से सही हो गया और बाकी के जानवरों के साथ खुशी खुशी रहने लगा। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।
चालाक गाय और शेर की कहानी। एक दिन जंगल में दो गाय चारे के लिए आकर रास्ता भटक जाती हैं। कुछ समय बाद एक गाय ने कहा, हाय रे, मालिक की बातें ना मानकर इस जंगल में चले आए और तो और हमें पता ही नहीं चला कब इतनी आगे निकल गए। हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये जंगल बहुत ही भयंकर है, चलो तुरंत यहाँ से चलते हैं। लेकिन हम तो रास्ता भटक गए, अब क्या करें? हे भगवान, अब तो इस भयंकर जंगल में सिर्फ भगवान ही बचा सकेगा। तुम चिंता ना करो, ऐसी परिस्थितियों में ही हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। लेकिन हम लोग भटक गए हैं और मुझे बहुत डर भी लग रहा है। ऐसे डरो मत, डरने से हमारी आलोचना शक्ति कम हो जाती है। तुम चिंता ना करो, हर हाल में मैं तुम्हें बचा लूंगा। चलो चलते हैं। इतना कहकर वो वहां से निकलते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। उधर देखो, वहां पर एक गुफा है, चलो वहां जाकर कुछ देर आराम करते हैं। दोस्त, लगता है वहां शेर की गुफा है, अगर हम वहां गए तो खतरे में पड़ सकते हैं, चलो कहीं और चलते हैं। इस तरह वो दोनों सोचकर कुछ दूर और आगे तक बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें शेर मिलता है, उसे देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं। हा 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 हा, आज तो मेरे भाग्य खुल गए, बिना किसी मेहनत के इतना आहार मिल रहा है। हाँ, आज तो हमारा भाग्य भी बहुत अच्छा है, आपका आहार बनने के लिए ही इस जंगल में आए हैं। बहुत देर से तुम्हें ढूंढ रहे हैं, आखिरकार तुम अब आकर दिखाई दिए। अब हम आराम से मर सकते हैं। ये क्या मेरे लिए आए हो? लेकिन क्यों? ऋषि ने बताया था कि आपके हाथों से मरेंगे तो हम सीधा स्वर्ग में जाएंगे महाराज, इसलिए आए हैं। अच्छा, फिर तो मुझे मेहनत करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। स्वर्ग जाने के लिए तो सब मेरे ही पास आकर मरना चाहेंगे। वाह रे वाह, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। महाराज, तो देर किस बात की, हम लोग जल्द से जल्द स्वर्ग जाना चाहते हैं, अभी हमें खा लीजिए। अरे थोड़ा रुको तो, अभी मेरा पेट बिल्कुल खाली नहीं है। कल या परसों तक यहीं मेरी गुफा में रहो, तब तक हम लोग इंतजार नहीं कर सकते महाराज, अभी के अभी जल्दी खा लीजिए। नहीं, अभी मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं खा सकता। 1 या 2 दिन तक तुम्हें रुकना ही होगा। तुम चाहे तो रुको वरना चले जाओ। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा, हम दूसरे शेर के पास जाएंगे। नहीं, 1 दिन के लिए रुक जाओ, मेरी गुफा में आराम कर लो, मैं आप दोनों को जल्द से जल्द स्वर्ग भिजवा दूंगा, चलो मेरे साथ। इतना कहकर शेर उन्हें अपनी गुफा में लेकर जाता है। यही मेरी गुफा है, अब आप लोग आराम करो। ठीक है महाराज, इस तरह कहकर वो वहीं रहते हैं। कुछ देर के बाद धीरे धीरे दोनों गाय निकलकर गुफा के बाहर आ जाते हैं। फिर गुफा के आगे एक बड़े से पत्थर को रख देते हैं। इससे वो शेर कभी बाहर नहीं निकल पाता, उस गुफा में ही रह जाता है। अब शेर गुफा से बाहर नहीं निकल पाएगा, तुरंत भागो यहाँ से। हाँ, चलो भागो। फिर दोनों गाय वहां से घर के लिए निकलती हैं। सीख: विपत्ति के समय में बिना डरे सूझबूझ से व्यवहार करके उन परिस्थितियों का सामना करने की सीख इस कहानी से मिलती है। अनाथ हाथी। सफेद घोड़ी अपने बेटे के साथ जंगल में घूम रही थी। तभी उसे एक हथनी मरी हुई दिखाई देती है। तब वो कहती है, हथनी की हालत से पता चलता है कि उसने अभी किसी बच्चे को जन्म दिया होगा, पर इसका बच्चा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ चला गया होगा। घोड़ी बिना देखे ही अनजान बच्चे के लिए चिंतित हो जाती है कि तभी उसे बाघ के पैरों के निशान और घिसटने के निशान दिखाई देते हैं। तब वो कहती है, बाघ ने बेचारी हाथी के मासूम बच्चे को उठाया, वो तो पहले से ही बड़ा निर्दयी है, मुझे उस बच्चे को बचाना होगा। सफेद घोड़ी बिना समय गवाए अपने बच्चे के साथ निशान का पीछा करते हुए बाघ के पास पहुंच गई। सफेद घोड़ी बिना समय गवाए अपने बच्चे के साथ निशान का पीछा करते हुए बाघ के पास पहुंच गई। सफेद घोड़ी देखती है कि हाथी बेहोश है। बाघ हाथी के पास बैठा था और वो कह रहा था, अरे ये बच्चा कब होश में आएगा? क्या इसे ऐसे ही खाऊं या फिर इंतजार करूं इसके होश में आने का? तभी पीछे से सफेद घोड़ी कहती है, वाह रे निर्दयी बाघ,
तुम्हें तो किसी पर दया भी नहीं आती। अभी अभी बच्चे को जन्म देकर इसकी माँ मर गई और अब तुम इसे भी दुनिया से दूर करना चाहते हो। बेचारी हथनी की ये एक ही निशानी है, तो रहने दो इसे इस दुनिया में। शायद कहीं तुम्ही ने तो नहीं मारा हथनी को। चुप कर तेरा लेक्चर। वैसे अब मुझे तेरा लेक्चर सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं तो इस हाथी को खाकर अपनी भूख मिटाना चाहता हूँ। तू अपने इस बच्चे को लेकर चली जा, नहीं तो मैं इसे भी मार दूंगा। फिर ना कहना मैंने तुम्हें आगाह नहीं किया। तू ऐसे नहीं सुनने वाला। आगे चल के तुम्हारे बच्चे के साथ किसी ने ऐसा किया तो तू ना अब पहले अपने बच्चे के बारे में सोच। मेरे बच्चे के बारे में या फिर इस अनाथ हाथी के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। बाघ सफेद घोड़ी की बात ना सुनकर हाथी पर वार करने जाता है, पर तभी सफेद घोड़ी उसे पीछे से किक मारती है, जिससे वो दूर गिर जाता है। सफेद घोड़ी बार बार उसे एक गेंद जैसे किक मार रही थी, जिस कारण बाघ का तो सर ही घूमने लगा था और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। तब सफेद घोड़ी उस बेहोश हाथी को दूध पिलाने लगती है। दूध पीते ही हाथी होश में आता है। मैं कहाँ हूँ? मेरी माँ कहाँ है? माँ, 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 माँ। रो मत मेरे बेटे, चलो पहले यहाँ से निकलते हैं। सफेद घोड़ी हाथी को अपने पीठ पर बिठाकर अपने घर ले आती है। सफेद घोड़ी हाथी को सारी बात समझाती है। तब वो हाथी रोने लगता है और कहता है, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही तो मेरा भी जीने का क्या मतलब? मैं किसके लिए जीऊं? मेरा कौन ख्याल रखेगा? मेरा तो कोई नहीं है इस दुनिया में। आपको मुझे उस बाघ के पास ही छोड़ देना था। तब सफेद घोड़ी का बेटा हाथी के पास जाकर कहता है, अरे हाथी ऐसे रोते नहीं। तुम्हारी माँ ने अपनी जान की परवाह ना करके तुम्हें जन्म दिया और इस माँ ने अपना दूध पिलाकर बाघ से बचाया। फिर भी तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है? हम हैं ना, ये तुम्हारी माँ और मैं तुम्हारा भाई। क्या सच में भाई, माँ? ऐसा कहकर हाथी सफेद घोड़ी और घोड़े के पास जाकर उन्हें प्यार करता है। उस दिन से वो तीनों एक साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं। सफेद घोड़ी माँ के सारे कर्तव्य को निभाते हुए हाथी और घोड़े को समान रूप से प्यार करती है। हाथी भी अब सफेद घोड़ी को ही अपनी माँ समझकर उसे ही माँ कहने लगता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक बार बाघ अपने बच्चे के साथ जंगल में शिकार की तलाश में घूम रहा था। तभी उसे वो तीनों दिखाई देते हैं, तो वो कहता है, इस सफेद घोड़ी ने हाथी को बचाकर काफी बड़ा किया है। उसे देखो तो, तीनों कैसे खुश दिख रहे हैं। पर मैं उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहने दूंगा। आज तो मेरा बेटा भी मेरे साथ है। हम दोनों मिलकर इन तीनों पर हमला करते हैं। बाघ ऐसा सोचकर अपने बच्चे को लेकर सफेद घोड़ी पर हमला करने जाता है, पर हाथी और घोड़ा उसके बीच आते हैं। वो दोनों उसे अपनी मां पर हमला करने से रोकते हैं, पर बाघ बदले की आग में उन दोनों पर वार करने जाता है। तो उधर बाघ के बच्चे पर पेड़ की एक बड़ी टहनी टूटकर गिरने वाली होती है। तब वो बच्चे को बचाने जाता है और बाघ सीधा गड्ढे में गिर जाता है। पिताजी, पिताजी, ये क्या हुआ? घोड़ी, आज मुझे पता चल रहा है कि बच्चे का दर्द क्या होता है। मुझे माफ करके मेरे बच्चे को सहारा देना। घोड़ी, मैं चलता हूँ। मेरे बच्चे, खुश रहना और घोड़ी को अपनी माँ समझना। बाघ वहीं मर जाता है। सफेद घोड़ी बाघ के बच्चे को भी अपनाती है और उसे भी अपना दूध पिलाकर उसकी माँ बन जाती है। बच्चे किसी के भी हो, लेकिन ममता हर बच्चे के लिए समान होती है।